जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावला योग केंद्र, जीरावला जैन टेम्पल, घाटकोपर, ईस्ट मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी खूब ध्यान से महसूस करेंगे। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, ऊर्जा के केंद्र की सक्रियता का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाति की 40 स्ट्रोक, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, अपने आप संत और मंद हो रही सांसें, स्थिर शरीर, मन शांत, इंस्टेंट बदलाव का अनुभव। 3 ओंकार पूरक। पूरक। शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर,
शरणागति भाव नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। आज हम योग वर्ग में कोरोना से जंग, योगा के संग, इसमें मन को कैसे शांत रखा जाए, कैसे पॉजिटिविटी बनाई जाए, कैसे भय मुक्त रहे हम, कैसे स्ट्रेस फ्री रहे, कैसे ईगो फ्री रहे, मुझे कुछ नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ा ईगो है। उसके लिए हम ध्यान करेंगे, रंगों का ध्यान, लेशिया ध्यान। रंग हमारे मन को बहुत प्रभावित करते हैं, तो हम आखिरी 15 से 20 मिनट लेशिया ध्यान करेंगे। अगर हम अपने आप को कवच में रखना चाहते हैं, फुल प्रूफ, जैसे Z+ सिक्योरिटी, अगर हम हमारी चारों ओर Z+ सिक्योरिटी जैसा कवच निर्माण करना चाहते हैं, तो लेशिया ध्यान सबसे बड़ा पर्याय है। थोड़ी सी क्रियाएं, थोड़े से आसन, थोड़े से ट्विस्टिंग पोस्चर कर लेते हैं ताकि हमारा शरीर शिथिल हो जाए, और फिर 15 से 20 मिनट का ध्यान हम खूब एकाग्रता और सही तरीके से कर सकें। थोड़ी सी सूक्ष्म क्रिया कर लेते हैं, बेंड, स्ट्रेच एंड ट्विस्ट करेंगे आज, जितना कर सकते, एक साथ 3 क्रियाएं हैं। लेफ्ट पैर सीधा, राइट को फॉल करेंगे। कोशिश कीजिए हम जो भी करेंगे खूब ध्यान से करेंगे, अपनी क्षमता को देखते हुए, क्योंकि हम प्रत्यक्ष नहीं है, हम परोक्ष हैं। मैं आपको किसी को देख नहीं सकता, आप मुझे देख सकते हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, वो आप जान नहीं सकते। मैं कैसे कर रहा हूँ आप देख सकते हो। वैसे ही आप अपनी क्षमता के अनुरूप करने का प्रयत्न करें, थोड़ा सा भी ज्यादा न हो न करें, और धारणाओं के साथ, अवेयरनेस के साथ, सजागता के साथ करने का प्रयत्न। ये क्यों बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि काफी लोग जल्दबाजी में करते हैं, और फिर क्या होता है, फिर कुछ तकलीफ हुई तो होगा कि योगा की वजह से हो गया। गलती हम करें और बदनामी योगा को जाए, ऐसा नहीं करना है हमें। इसके लिए जितना हो सके उतना अवेयरनेस के साथ, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट के साथ करेंगे। 3 in 1 यानी मेरुदंड वक्रासन भी कहते हैं इसे, बेंड, स्ट्रेच एंड ट्विस्ट भी कहते हैं। 8 बार करते हैं। शुरू, 1 आगे झुकिए, 2 पीछे कपड़ा लगाने का प्रयत्न, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। दूसरे पैर से करेंगे, खूब ध्यान से देखिए। 3 क्रिया साथ में होती है। हम पहले बेंड होते हैं, फिर ट्विस्ट होते हैं, फिर अपने आप को खींचते हैं। बेंड, स्ट्रेच एंड ट्विस्ट, मेरुदंड वक्रासन ऐसा नाम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। विश्रांति। बैठक स्थिति में हम हमारे पैर को और पेट को, दोनों का जॉइंट्स क्या है, थाइस का अपर हिस्सा जिसे थाई जॉइंट्स कहते हैं, उसे सक्रिय करेंगे। हो सके तो आप हाथ का सपोर्ट लें या पीछे कोनी टेक दें, जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन धीरे धीरे फुल सर्कल बनाते हुए शरीर पे जो इफेक्ट हो रही है उसको महसूस करते हुए ये गोलाकार क्रिया करनी है। मैं पीछे हाथ को टेक लेता हूँ, राइट लेग को उठाता हूँ,
अब सर्कल करूंगा, 1 2 3 4 5 6, उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6। पैर नीचे रखेंगे, आराम से अपनी क्षमता से दूसरे पैर से धीरे धीरे करना है, 1 2 3 4 5 6, उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6। सांसों पे ध्यान। अब दोनों पैर साथ में, कोशिश कीजिए हम कर सके, जितने हो सके उतने ही राउंड करें, चौकस प्रयत्न करें, 1 2 3 4 5 6, उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6। विश्राम, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। क्यों सांसों की गति बढ़ती है, अपने आप से प्रश्न कीजिए। जब शरीर से हम ज्यादा क्रिया करते हैं, ऊर्जा की खपत होती है और ऊर्जा की शॉर्टेज होती है। वही ऊर्जा पूर्ति करने के लिए सांसें अपने आप गतिशील हो जाती है। सिर्फ दृष्टा बन के सांसों को देखिए। आगे बढ़ते हैं, विधिवत वज्रासन में आएंगे या सुखासन। क्यों हम वज्रासन में जाते हैं? ताकि हमारी वज्रासन में बैठने का अभ्यास निरंतर चालू रहे। खाना खाने के पश्चात खाना हजम नहीं होता क्योंकि हमारी मूवमेंट नहीं होती, लेकिन उस वक्त अगर आप थोड़ी देर के लिए भी वज्रासन में बैठेंगे तो अपचन की समस्या नहीं होगी। खाना अपने आप अच्छी तरह हजम होने लगेगा। दूसरे खाने के नियम का भी फॉलो करना है। विधिवत वज्रासन, एक पैर फोल्ड करेंगे, दूसरा पैर फोल्ड करेंगे, आंखें बंद, कुछ पल के लिए ध्यानस्थ अवस्था। शोल्डर रोटेशन, खूब धीरे धीरे सांस का अनुभव करते हुए, सांस की गति को पौनी से गति से मैच करते हुए शुरू करेंगे। उल्टे राउंड, विश्रांति, आंखें बंद। सिर्फ सांसों पे ध्यान।
ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाने की क्रिया, थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करने के लिए, विशुद्धि चक्र की शुद्धि के लिए और शरीर की अन्य ग्रंथियों की सक्रियता बनाए रखने के लिए डेली ये भी क्रिया करनी है। गर्दन को धीरे धीरे गोलाकार घुमाना है। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टे रहो 1 2 3 4 5 6 7 8 झटके ऑप्शनल है, फिर भी अपने मन की ताकत, मन की स्थिरता और कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए झटके का प्रयत्न अवश्य करना है। 1 2 1 1 सांसों पे ध्यान। आपका शरीर बिल्कुल स्थिर, नॉर्मल और शांत होना चाहिए, तब ही आप दूसरे आसन का अभ्यास शुरू करें। वर्टिकल स्ट्रेच कर लेते हैं, सिर्फ फिजिकल स्ट्रेच, कुछ भी नहीं। आप दृष्टा बन के खिंचाव को महसूस करेंगे। दोनों हाथ उठाइए नीचे से, स्लोली स्लोली। हाथ का वेट महसूस कीजिए, जैसे कुछ चीज को आपने होल्ड किया है। इंटरलॉक करें, खींचिए और खींचिए और खींचिए, वन साइडेड खिंचाव। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। नॉर्मल शरीर, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सिर्फ खिंचाव का अनुभव। देखिए कहां से उंगलियां, रिस्ट, कोनी, शोल्डर, पसलियां और कमर की हड्डी और बैक पे, पीठ पे ध्यान दे और खींचे और खींचे और खींचे। आधा शरीर स्थिर, आधा शरीर खींचा हुआ अनुभव करें, दृष्टा बन के अनुभव करें। धीरे से, स्लोली 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 छोड़ेंगे, स्लोली 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 स्लोली। विश्राम, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। एक ट्विस्टिंग पोस्चर कर लेते हैं। वज्रासन की स्थिति में शरीर को ट्विस्ट करते हैं, अवेयरनेस के साथ क्या हो रहा है वो जानते हुए। राइट से लेफ्ट घुटना पकड़े, कस के लेफ्ट राइट कमर पे। अब पीछे दीवार देखने का प्रयत्न, और पीछे, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। आंखें बंद और पूरे शरीर को ट्विस्ट होता हुआ महसूस कीजिए। कमर में ट्विस्ट, शोल्डर में ट्विस्ट और गर्दन में ट्विस्ट। कहां कहां बदलाव हो रहा है, कहां शरीर में दबाव, तनाव, खिंचाव, इफेक्ट हो रही है, सांसों की गति कैसी है, सब कुछ जानने का प्रयास। पहले गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे ले आएंगे, आगे रखा हुआ हाथ पास में रखेंगे। शरीर पुनः नॉर्मल हो रहा है वो महसूस होना चाहिए। बाकी आधा हिस्सा, लेफ्ट से राइट घुटना, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे और पीछे देखने का प्रयास। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। देह धारणा, शरीर पे क्या इफेक्ट हो रही है,
कमर से ट्विस्ट हुआ है शरीर हमारा, शोल्डर से ट्विस्ट हुआ है, गर्दन से ट्विस्ट हुआ है। सांसों की गति बिल्कुल शांत नॉर्मल, मन की अवस्था और पीछे और ट्विस्ट। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाएंगे, आगे रखा हुआ हाथ पास में, इसी अवस्था में विश्राम। नमन मुद्रा पार्ट 1 करते हैं। इतना शरीर साथ में नीचे आएगा, पेट पे नॉर्मल दबाव, सौम्य दाब, पूरा पहले पेट दबा, अब छाती दबी, अब गला फोल्ड करके कपाल का जमीन पुष्प, हाथ पास में। सावधान, गर्दन सीधी करेंगे, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। धीरे से आसन छोड़ देंगे, एक उष्ट्रासन कर लेते हैं, फिर आसन छोड़ेंगे। बैक के लिए हमारे जैसे एक एक आसन किया, वर्टिकल स्ट्रेच खींचा हमने, ट्विस्ट किया, फॉरवर्ड बेंड किया, उष्ट्रासन कर लेते, तो शरीर के प्रत्येक हिस्से को कुछ ना कुछ एक्सरसाइज मिलेगी, वहां पे सक्रियता होगी, भिन्न भिन्न ऑर्गन सक्रिय होंगे, पूरा शरीर नॉर्मल और इफिशिएंट और शांत हो जाएगा। उष्ट्रासन धीरे धीरे घुटने पे खड़े हो जाएंगे। जो भी प्रकार आप कर सको, दोनों हाथ कमर पे, आगे पुश करेंगे और आगे पुश करेंगे, पीछे झुकने का प्रयत्न। स्थिरता, देह धारणा, शरीर को चेक कीजिए, पूरे शरीर की यात्रा कीजिए, सांसों की गति को देखिए, मन की अवस्था को चेक कीजिए। एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे, धीरे से आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। रिलैक्स हो जाइए। प्रत्येक आसन को 3 धारणाओं के साथ करें। प्रत्येक आसन की शरीर पे इफेक्ट होती है, सांसों की गति में बदलाव होता है और मन की भावधारा परिवर्तित होती है। तीनों को देखिए, तभी उसे आसन कहेंगे, अन्यथा उसे सर्कस की क्रियाएं कहेंगे। जहां फिजिकल क्रिया कर ली, मन पे कोई बदलाव नहीं। प्रत्येक आसन मन पे काफी बदलाव लाता है। आसनेन रजोहंती, आलस्य का नाश होता है, रुजोहंती, गुस्से का नाश होता है, और दृढ़ं भवेत्, हमारा शरीर लचीला और दृढ़ होता है। मन की मक्कमता भी बढ़ती है, मन भी लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। आगे बढ़ते हैं, अपने आप को पेट के बल ले आएंगे। हम पहले एक भुजंगासन करेंगे, 5वां प्रकार, और फिर करेंगे हम नौकासन का पहला प्रकार और धनुरासन। ये तीनों हम कंप्लीट अवेयरनेस के साथ, हमारे पेट पे क्या हो रहा है, जब पेट पे दबाव आता है तब सांस की गति कैसी होती है। इसके पहले हम थोड़ा अपने आप को फ्लेक्सिबल कर देते हैं, तो 2 ट्विस्टिंग पोस्चर कर लेते हैं। पैर को फैला दें, राइट लेग को उठाइए, लेफ्ट घुटने पे सेट कीजिए और लेफ्ट की ओर जाने का प्रयत्न, और नीचे और नीचे। घुटना जब तक जमीन को नहीं लगता तब तक हमारा प्रयत्न जारी रहेगा। और नीचे और नीचे, आंखें बंद,
बंद आंखों से शरीर पे क्या हो रहा है उसे महसूस करें। अब नीचे वाला पैर फोल्ड करेंगे और हाथ से पकड़ने के प्रयत्न। पैर सीधा करेंगे, दूसरा पैर उठा के नॉर्मल कर देंगे। काफी इफेक्ट होती है, महसूस कर सकते हैं। लेफ्ट लेग को उठाइए, राइट घुटने पे, राइट साइड बेंड करेंगे और बेंड और बेंड और बेंड जितना हो सके। अब घुटने को फोल्ड कीजिए जितना नजदीक ला सकते हैं। पैर सीधा करेंगे, दूसरा पैर स्ट्रेट करेंगे, विश्राम। काफी इफेक्ट होती है, शरीर बहुत लचीला होता है। और एक क्रिया करेंगे, उत्तान वक्रासन पार्ट फॉर डायनेमिक मूवमेंट वाला, जिसमें गर्दन की मूवमेंट भी होगी, घुटने की मूवमेंट भी होगी, पेट की मूवमेंट, पंजों की मूवमेंट। शरीर क्रॉस जेड सेक्शन में मूवमेंट करेगा। देखिए, पैर को फोल्ड कीजिए, दोनों पैर जुड़े हुए, घुटने जुड़े हुए, सीट से लगे हुए, जितना जुड़ा हुआ। एक लेफ्ट की ओर, पंजे पे पंजा, घुटने पे घुटना, गर्दन दूसरी ओर। सांसें नॉर्मल। 2 राइट, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मध्य में आके विश्राम। सांसों पे ध्यान, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, प्रति पल हमें जानना है। धीरे से पेट के बल आ जाएंगे। भुजंगासन, नौकासन और धनुरासन पेट के लिए काफी फायदेमंद। मणिपुर चक्र सक्रिय होता है। पेट पे दबाव आने के कारण वहां का कचरा पिघल जाता है, एक्स्ट्रा फैट कम होती है, पाचन तंत्र सक्रिय होता है, वेट कम होने लगता है और ऊर्जा का तंत्र सक्रिय होने से मन मस्तिष्क के भावों पे बहुत इफेक्ट होती है। धीरे से एक साइड टर्न होके हम पेट के बल आ जाएंगे। मकरासन में विश्रांति। चेक कीजिए, सांसों पे ध्यान। सावधान। 5वें प्रकार का भुजंगासन। पहले दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों पैर को बिल्कुल सीट के पास इस तरह फोल्ड कर दीजिए। अब हाथ का सपोर्ट, दोनों हाथ कंधों के पैर ले। अब धीरे से शरीर को उठाएंगे जितना उठा सकते। उठाइए जितना उठा सकते। आंखें बंद, पैर को सीधा कर दें और उठाइए। बंद आंखों से पूरे शरीर को चेक करें। पैर का अंगूठा, घुटना, थाइस, कमर, पेट, छाती का हिस्सा, गला, गर्दन, दोनों हथेलियों के नीचे आ रहा खूब दबाव और मस्तिष्क को छत पे देखने का प्रयत्न। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। बंद आंखों से शरीर की भीतर की यात्रा करें। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। स्पाइनल कॉर्ड पे किस तरह इफेक्ट हो रही है वो हम समझ पाएंगे। 33 वर्टिब्रा एक साथ बैकवर्ड बेंड ले रही है।
धीरे से नीचे आएंगे, विश्राम, रिलैक्स हो जाइए। सिर्फ सांसों के लिए नौकासन करेंगे। नौकासन में एक टेक्निक है, आप अपने आप को भूल जाइए, दृष्टा बन जाइए, फिर काफी देर तक आप रुक पाएंगे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, पेट पे कांस्टेंट सौम्य दाब रहेगा। नौकासन और धनुरासन का फर्क महसूस कीजिए। धीरे से दोनों पैर जोड़ देंगे, दोनों हाथ आगे, कपाल का जमीन को स्पर्श। अब पीछे से पैर उठेंगे, आगे से हाथ उठेंगे, धीरे 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 उठेंगे, जितना उठा सकते। अब अपने आप को फ्री कर दीजिए, आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, शरीर बिल्कुल ढीला, लेकिन हाथ और पैर दोनों ऊपर। पेट पे सौम्य दाब महसूस करें। भीतरी शरीर की यात्रा कीजिए, कहां पे क्या हो रहा। विश्राम, सांसों की गति बढ़ गई है, शांत होने दें। आखिरी आसन धनुरासन पेट के लिए बहुत फायदेमंद। अक्सर हम देखते एवरेज ऑल्टरनेट इंसान में पेट की समस्या होती है, खान पान की तकलीफें बहुत है, बहुत खाना खाते हैं, देर रात को खाना खाते हैं, मूवमेंट कम होती है, पेट की समस्याएं बहुत बढ़ रही है। वायु दोष इतना निर्माण हो रहा है कि मन की चंचलता बढ़ जाती है और छोटी छोटी बातों में इंसान चिढ़ जाता है, गुस्सा हो जाता है। अगर वायु दोष से मुक्ति चाहते हो तो पाचन तंत्र को सक्रिय बनाओ, पेट को कम करो। धनुरासन से ये हो सकता है। करेंगे धीरे से, दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, एक एक पैर की घूंटी एक एक हाथ से पकड़ लेंगे, धीरे से पैर को पीछे खींचेंगे, सीना अपने आप उठेगा, आंखें बंद, सामने दीवार को देखना है, स्थिर हो जाइए। पूरे शरीर को चेक करेंगे, हाथों में खींचाव, पैरों में खींचाव, पेट में दबाव, पीठ में दबाव, बिल्कुल नॉर्मल शरीर। सांस को चेक कीजिए, बिल्कुल नॉर्मल, शांत है। अब रोलिंग करेंगे 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Side work. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैर छोड़ देंगे, एक साइड टर्न हो जाएंगे, पीठ के बल विश्रांति, आसन पूर्ण हुए। रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल सांसों पे ध्यान।
हल्का फुल्का शरीर। एक साइड टर्न होके हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे। बटरफ्लाई, श्वसन मार्ग शुद्धि। सिर्फ घुटने की मूवमेंट, याद रखिए शरीर पूरा स्थिर है, सिर्फ घुटने की मूवमेंट हो रही है। उतना ही हिस्सा सक्रिय है जितना घुटने और थाई से जुड़ा हुआ है। पैर को ऊपर नीचे, दोनों हाथ घुटने पे और माइल्ड प्रेशर धीरे धीरे। दोनों हाथ से पैर के पंजे पकड़ लेंगे, कपाल लगाने का प्रयत्न और इस हिस्से में खिंचाव महसूस कीजिए। 20 काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हो सके तो पद्मासन लगाइए। अगर आप पद्मासन नहीं लग सकते तो कोई बात नहीं, अर्ध पद्मासन, लेकिन आपको रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है। पद्मासन अपने आप में एक अजायबी है, इतने सारे बेनिफिट। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। एक एक नासिका से कपालभाति, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक, बाएं शरीर की सक्रियता को महसूस करें, दाहिना शरीर शांत। बाकी आधा हिस्सा, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, दाहिना शरीर सक्रिय, बाया शांत। भीतर बदलाव महसूस करें।
सावधान। दोनों नासिका से पहला राउंड, तत्पश्चात शून्य कुंभक में हम डल जाएंगे और लेस्या ध्यान शुरू हो जाएगा। आंखें नहीं खोलनी है, 15 मिनट तक स्थिरता से बैठना है। जो आपको बताया जाए उसे फॉलो करना है। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हो, लेकिन स्थिरता से बैठिए, मूवमेंट ना करें, मन को जैसे बताया जाए वैसा ही कीजिए। लेस्या ध्यान हमारी मन की निर्बलता को, नेगेटिविटी को, भय को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को दूर करेगा। आप भीतर से कॉन्फिडेंट, निर्भय और सचेत हो जाएंगे। इतनी रंगों की हमारे मन के भावों पे इफेक्ट होती है, हम उससे आज प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। दो नासिका से कपालभाति के पश्चात सहज कुंभक की अवस्था में ही हम ध्यान का प्रयोग शुरू करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, सावधान, संपूर्ण रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। शरीर को स्थिर पाइए, सांसें बिल्कुल मंद और मन शांत। देखिए शरीर का कौन सा हिस्सा धरती से जुड़ा हुआ है, स्पर्श का अनुभव करें। हमारा कुछ हिस्सा धरती माता को सीधे संपर्क कर रहा है। हम जहां बैठे हैं, कुछ हिस्सा धरती मां को स्पर्श कर रहा है, उसे महसूस करें। हमारे हाथ के पंजे हमारे घुटने को स्पर्श कर रहे हैं, उस स्पर्श को महसूस करें। हम ध्यान मुद्रा में है, हमारी पहली उंगली और अंगूठा वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ये शरीर का तीसरा स्पर्श है, उसका अनुभव करें। और हमारे दोनों होठ, दोनों लिप्स, अधर, हमारे दोनों लिप्स एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ये चौथा स्पर्श फील करें। दोनों होठों का स्पर्श फील करें। उंगली और अंगूठे का स्पर्श फील कीजिए। हथेलियों के पीछे जो पंजे का हिस्सा है वो घुटने को स्पर्श कर रहा है, वो महसूस करें। और हमारा सीट का हिस्सा धरती मां को स्पर्श कर रहा है, वो भी महसूस कीजिए। हमारा मूलाधार चक्र कहाँ पे है? एनस और गुदा के बीच में, 3 उंगली भीतर। मूलाधार चक्र भीतर से ऊपर आएंगे, नाभि से 4 अंगुली नीचे स्वादिष्ठान चक्र। एग्जैक्टली नाभि के स्थान पे भीतर शरीर के मध्य में
स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ मणिपुर चक्र, ये 3 चक्रों का 3 लेस्याओं से संबंधित कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, तीनों निकृष्ट लेस्या है, नेगेटिव लेस्या है। चौथा हमारा अनाज चक्र, शीत लेस्या। हम पूरा ध्यान हमारे अनाहत चक्र यानी कि हृदय के मध्य जहां खड्डा है वहां एकाग्र कर रहे हैं। अनाहत चक्र को हम महसूस कर रहे हैं। 12 पंखुड़ी वाला अनाहत चक्र हृदय के मध्य में, वहां हम हरा रंग महसूस कर रहे हैं। पूरा अनाहत चक्र हरे रंग से लिप्त हो गया है। उस चक्र का चारों ओर का हिस्सा हरे रंग से भरा हुआ है। पीछे साइड में 12 पंखुड़ियों हरे रंग की। हरे भरे पेड़ होते हैं। ग्रीन कलर, अनाहत चक्र में ग्रीन कलर को महसूस करें। पूरा पट्टा चारों ओर ग्रीन कलर का पट्टा। अब प्रत्येक सांस के साथ जब हवा भीतर जाती है, हरे रंग के परमाणु शरीर में भीतर जा रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं। जब भी हम सांस लेते हैं, भरपूर मात्रा में हरे रंग के परमाणु हमारे शरीर के भीतर जा रहे हैं। हरे रंग के कण हमारे शरीर के भीतर जा रहे हैं। हरे रंग के पार्टिकल्स हमारे शरीर भीतर जा रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ हरा रंग भीतर जा रहा है, महसूस करें। प्रत्येक सांस के साथ भरपूर मात्रा में हरे रंग के परमाणु शरीर के भीतर जा रहे हैं और पूरे शरीर में फैल रहे हैं। अब हम ये महसूस कर रहे थे, अनाहत चक्र में से हरे रंग का फुआरा, हरे रंग की सहस्त्र किरणें बाहर निकल रही है। प्रचंड मात्रा में पानी के धोध के बहाव की तरह अनाहत चक्र में से हरे रंग की प्रचंड किरणें बाहर फैल रही है। अनाहत चक्र में से प्रचंड मात्रा में हरे रंग की किरणें बाहर फेंक रही है। हरे रंग का प्रचंड धुआं बाहर फेंका जा रहा है और शरीर के चारों ओर फैल रहा है। निरंतर हरे रंग का धुआं, हरे रंग की किरणें, हरे रंग का पानी का बहाव प्रचंड मात्रा में अनाहत चक्र से बाहर फेंका जा रहा है और हमारे शरीर की चारों ओर घूम रहा है। पूरा आभा मंडल हरे रंग की किरणों से भर गया है और हमारी चारों ओर हरे रंग का लंब वर्तुल कवच कुंडल निर्माण हो रहा है।
प्रचंड मात्रा में हरा रंग अनाहत चक्र से बाहर निकल रहा है। पूरे शरीर के चारों ओर हरे रंग का कवच कुंडल निर्मित हो गया है। हम उसे महसूस कर रहे हैं। धीरे से हम हमारा मन विशुद्धि चक्र यानी गले के मध्य में जहां पे थायराइड ग्लैंड होती है वहां पे एकाग्र कर रहे हैं। बंद आंखों से 16 पंखुली वाला विशुद्धि चक्र हम देख रहे हैं और नीला कलर, ब्लू, डार्क ब्लू कलर, मयूर का डोक, नेवी ब्लू, गट्ट ब्लू कलर हम गले के चारों ओर महसूस कर रहे हैं। विशुद्धि चक्र गले का पूरा हिस्सा डार्क ब्लू कलर का है। चारों ओर डार्क ब्लू कलर का पट्टा हम महसूस कर रहे हैं। विशुद्धि चक्र साइड का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, दूसरी साइड का हिस्सा, 16 पंखुलियां और गला और गर्दन, पूरा मयूर की डोक। जैसे कभी बॉल पेन से इंक लीक होती है तो कैसे गट्ट ब्लू कलर की होती है, वैसा गट्ट ब्लू कलर हम गले के मध्य में महसूस कर रहे हैं। चारों ओर गट्ट ब्लू कलर। धीरे धीरे प्रत्येक सांस के साथ हमारे शरीर के भीतर कई गट्ट नीले रंग के परमाणु भीतर जा रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ अनगिनत मात्रा में ब्लू रंग के पार्टिकल शरीर के भीतर जा रहे हैं। लक्षावधि अवस्था में कई अनेक किरणें, अनेक बूंदे, अनेक पार्टिकल्स, अनेक छोटे छोटे कण सांस के साथ शरीर के भीतर जा रहे हैं। ये ब्लू रंग के पार्टिकल्स प्रत्येक सांस के साथ और भीतर जा रहे हैं। पूरा शरीर ब्लू रंग के पार्टिकल से भर रहा है। अब गले में से ब्लू रंग की, गट्ट ब्लू रंग की अनेक किरणें बाहर प्रचंड मात्रा में आ रही है। पानी के दूध की तरह प्रचंड मात्रा में विशुद्धि चक्र में से ब्लू रंग की किरणें बाहर जा रही है और शरीर के चारों ओर फैल रही है। मानो ब्लू रंग का धुआं, ब्लू रंग की किरणें प्रचंड मात्रा में शरीर के चारों ओर फैल रही है। शरीर के चारों ओर फैल रही है। निरंतर अहोरनिश अखंड अविरत भरपूर मात्रा में गले के मध्य में से ब्लू रंग की प्रचंड किरणें बाहर फेंकी जा रही है और शरीर के चारों ओर फैल रही है। और जो पहले ग्रीन कलर का कवच कुंडल निर्माण हुआ है उसके ऊपर गट्ट ब्लू रंग का और एक कवच निर्मित हो रहा है और मेरे पूरे शरीर की चारों ओर एक अदृश्य ब्लू रंग का कवच निर्मित हो गया है। बंद आंखों से मेरे शरीर की चारों ओर आभा मंडल के रूप में इस दोनों कलर के कवच कुंडल को देख रहा हूं। धीरे धीरे मेरा सारा ध्यान भूमध्य यानी आज्ञा चक्र पे स्थिर हो रहा है। दो पंखुड़ी वाला आज्ञा चक्र में स्पष्ट रूप में देख रहा।
जहां ईड़ा और पिंगला का संगम होता है। तीसरी आंख का स्थान, बाल सूर्य का रंग, उगते हुए सूर्य का रंग केसरी कलर, सैफरन कलर मैं आज्ञा चक्र में महसूस कर रहा हूं। ज्यादा लाल नहीं, ज्यादा पीला नहीं, ज्यादा केसरी नहीं, तीनों का मिश्रण। बाल सूर्य का किरण, जैसे उगते हुए सूर्य का किरण होता है वैसा रंग होता है, वैसा ही रंग में आज्ञा चक्र में देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। मेरा पूरा आज्ञा चक्र, पूरा कपाल का हिस्सा, पूरा पीछे का कपाल का पट्टा, आगे पीछे चारों ओर बाल सूर्य के रंग जैसा हो गया है। धीरे धीरे आज्ञा चक्र में से बाल सूर्य के रंग की अनेक किरणें बाहर फेंकी जा रही है। पानी के प्रचंड बहाव की तरह अनंत सहस्त्रावधि किरणें आज्ञा चक्र से बाहर फेंकी जा रही है। बाल सूर्य के रंग की, केसरी रंग की किरणें प्रचंड मात्रा में आज्ञा चक्र से बाहर आ रही है। शरीर की चारों ओर फैल रही है, चारों ओर फैल रही है, चारों ओर फैल रही है। आगे पीछे, ऊपर नीचे, अत्र तत्र सर्वत्र चारों ओर अग्नि, उगते सूर्य की किरणें और चारों ओर एक कवच कुंडल का निर्माण हो रहा है। सबसे भीतरी अवस्था में ग्रीन कलर का कवच कुंडल, उसके ऊपर ब्लू कलर का, उसके ऊपर बाल सूर्य के रंग का, मेरे शरीर की चारों ओर एक अदृश्य प्रोटेक्शन लेवल निर्माण हो गया है। मैं महसूस कर रहा हूं, मेरे चारों ओर 3 रंगों का आभा मंडल महसूस कर रहा हूं। उसके भीतर में सुरक्षित मेरा स्थान है। ऐसा स्ट्रॉन्ग, मजबूत कवच कुंडल निर्माण हुआ है, किसी भी प्रकार की बाह्य आक्रमण की मुझ पे कोई इफेक्ट नहीं होती। कोई भी विषाणु, वायरस मुझे छू नहीं सकता। किसी भी प्रकार की बाहर की इफेक्ट मुझ पे नहीं हो सकती। ऐसा स्ट्रॉन्ग कवच कुंडल निर्माण हो गया है। चारों ओर सबसे निचले स्तर पे ग्रीन कलर का लंबवर्तुल निर्माण कवच, उसके ऊपर ब्लू रंग, उसके ऊपर बाल सूर्य का किरण मेरे शरीर की चारों ओर फैल रही है। मैं उसे महसूस कर रहा हूं। अब मैं ओमकार का अभ्यास करूंगा, 3 ओमकार, और मेरे चारों ओर वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन से और भी अशुद्धि शुद्ध हो जाएगी और कवच कुंडल घन स्वरूप में पूरे शरीर के चारों ओर फैल जाएगा। पूरा कंपनों का बौछार और 3 कवच कुंडल में भीतर से, बाहर से, ऊपर से, नीचे से फुल प्रूफ हो गया हूं। किसी भी
नेगेटिविटी का मुझे स्पर्श नहीं हो सकता। मैं भय मुक्त हो रहा हूँ, हो गया हूँ, चिंता मुक्त हो गया हूँ, स्ट्रेस मुक्त हो गया हूँ, एंजाइटी मुक्त हो गया हूँ। मैं बिल्कुल मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, मुक्त हूँ। शांति पाठ कर रहा हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण 3 बार घर्षण करेंगे, तत्पश्चात आंखें खोलेंगे। पहली बार घर्षण से उत्पन्न हुई ऊर्जा को गाल पे, गर्दन पे, दूसरे बार से गर्दन, गला और गर्दन, तीसरे बार के स्पर्श की ऊर्जा मस्तिष्क पे। धीरे से आंख खोलें। यह लेस्या ध्यान का प्रयोग था। अगर आप मन से निर्बल हो, भयग्रस्त हो, चिंता से ग्रस्त हो, भविष्य की चिंता है, क्या होगा, चिंता सता रही है, लेस्या ध्यान का प्रयोग करें 3 रंगों के साथ। आप मन से भय मुक्त, चिंता मुक्त, अनिश्चितता मुक्त और कॉन्फिडेंस युक्त हो जाएगी। आपका दिन शुभ हो। हरि ओम। कल संडे है, कल क्लास नहीं होंगे। अगेन हम मंडे को मिलेंगे कुछ नए अभ्यास के साथ। आपका दिन शुभ हो। हरि ओम।